हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपकी एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं आज बताने जा रही हूँ कि हम टेबल ऑफ फिगर्स, चार्ट्स या ग्राफ्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड में सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कुछ फिगर्स हैं या फिर कुछ टेबल्स हैं और कुछ हमारे चार्ट्स हैं या ग्राफ्स हैं, कुछ भी। तो इनमें से कोई एक चीज़ या फिर सभी अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी भी रिपोर्ट या फिर किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हमारे पास उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का हमने यूज़ किया है, तो उन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में कैसे इंसर्ट करें, ताकि जब हम ऑटोमेटिकली हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे इंसर्ट करेंगे, ताकि वो हम जब हम उस पर किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग या सब हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली उसी हेडिंग पे रीडायरेक्ट कर लेगा, यानी लिंकिंग बन जाएगी, हाइपर लिंक टाइप हो जाएगा। तो वैसे ही हम अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स में ग्राफ्स या फिर फिगर्स है, तो वैसे ही हम टेबल ऑफ फिगर्स या फिर टेबल ऑफ चार्ट्स को भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं इंसर्ट कैप्शन के द्वारा। तो यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन, ये अब इंसर्ट कैप्शन है, यहाँ पर हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करके हम लिंकिंग करेंगे और फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का यूज करके हम वहां पर उनको इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे एक डेमो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रही हूँ। ये एग्जांपल के तौर पर हमारा ये एक रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे इंसर्ट हो रखे हैं। इसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ चार्ट भी इंसर्ट हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स में हमारे, तो अगर हम इस पे लिस्ट ऑफ फिगर्स जो है हमारे पास, तो इस डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स है, तो हम अगर कंट्रोल और उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें उसी वाले फिगर्स पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ऐसे ही हमने, अगर हमारे पास जैसे ये हमने चार्ट्स की भी लिंकिंग करी हुई है, ये ऑटोमेटिक जनरेट किया हुआ है लिस्ट ऑफ चार्ट्स। तो अगर हम इस पे भी कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो वो हमें उसी चार्ट पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने एक दूसरी रिपोर्ट एक एग्जाम्पल के पर्पज से ली है। तो इसमें मैंने कोई अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स इंसर्ट नहीं की है। तो इसके लिए हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, सपोज हमारे पास ये एक फिगर है और हमें इस फिगर की जो डिस्क्रिप्शन देना है वो ये देना है। ओके, तो सपोज हम इसको कॉपी कर लेंगे, जो भी हमें फिगर या चार्ट का डिस्क्रिप्शन देना है हम उसको, या फिर अगर वो कॉपी है तो उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सपोज ये हमारे पास यहाँ पे लेबल्स आ जाते हैं। इसमें आपका चार्ट्स है, इक्वेशंस है, फिगर्स हैं, टेबल्स हैं। और अगर हमारे पास सपोज इनमें से हमारे पास अगर कुछ अलग हम उसके लिए लिंकिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक नया लेबल क्रिएट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्रिएट नहीं करना है, हमारे पास जो भी हमारे पास चार्ट्स और फिगर्स और बाकी जो हमारे पास टेबल्स है वो सब इसमें इस लेबल में है। तो दिस इज ओके फॉर अस। तो दिस इज द फिगर, तो ये एक फिगर है। तो यहाँ पर हम फिगर को क्लिक करेंगे, चूज कर लेंगे फिगर को, एंड कोलन का हम, ये स्टैंडर्ड होता है तो कोलन हम लिखते हैं। उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे जो भी डिस्क्रिप्शन है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो अगर आपको डिस्क्रिप्शन पता है। तो हम ओके इस पे प्रेस करेंगे, तो ये आपका आ गया फिगर 1। ठीक है, ये आपका फिगर 1 आ गई। नेक्स्ट, अब हम, ये हमारे पास फिगर 2 है, सेकेंड फिगर है। तो इसको भी हम ऐसे ही इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और इंसर्ट टैब पे जाकर हमें ये फिगर 2, ये डायरेक्ट, ये ऑटोमेटिकली आएगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये सीरियल से आता जाएगा। यहाँ पर हमें इसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देना है एंड देन ओके क्लिक करना है। उसके बाद अब हमें सपोज इसको इंसर्ट करना है, हमें इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ फिगर हमें यहाँ पे सपोज इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फिगर्स को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना है, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का ऑप्शन आएगा।
और यहाँ पर जैसे फिगर हम चूज कर लेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास दोनों की दोनों फिगर्स का यहाँ पर लिंक हो गया है, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। और उसके बाद हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हम उसी फिगर पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसे ही टेबल्स को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। सपोज हमें टेबल का जो नाम देना है या नेमिंग करनी है उसकी, तो हमें ये करनी है। वैसे ही हमें इंसर्ट कैप्शन का यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फिगर 3, अगर यहाँ पे फिगर होती तो सीरियल से चल रहा है ये फिगर। अब हमारे पास ये टेबल है, तो यहाँ से हम टेबल को चूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टेबल, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट आएगा, 1 आएगा और कोलन लिखेंगे और हम यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। ये आपकी टेबल 1 हो गई। नेक्स्ट सपोज ये हमें टेबल 2 का नेमिंग देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो वैसे ही हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और टेबल 2 का हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। नाउ हमारी ये थर्ड टेबल है, तो इसका नाम भी हम यहाँ पे जो इसकी नेमिंग है वो हम कॉपी कर लेते हैं। इंसर्ट कैप्शन का यूज करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे देंगे और ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास टेबल। अब हमें टेबल इंसर्ट ऑफ टेबल्स, हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स को इंसर्ट करना है। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी इस बार हमारे यहाँ पे टेबल आई है, तो यहाँ पे हम टेबल को चूज करेंगे। तो टेबल बाय डिफॉल्ट अभी आ रखा है, उसके बाद हम ओके क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी 3 टेबल्स आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे टेबल पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, लाइक दिस। अब हमारे पास बात आती है चार्ट्स की। तो चार्ट्स भी हम सेम इसी तरह से कर सकते हैं। सपोज ये हमें चार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पे हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये तो हमारे पास टेबल आ रही है, तो टेबल तो नहीं है, ये एक चार्ट है। तो चार्ट हम यहाँ पे पहले चूज करेंगे चार्ट को लेबल से। उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट चार्ट है तो चार्ट 1 आ गया। इसके इसका डिस्क्रिप्शन हमें पेस्ट कर दिया और ये चार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास चार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर लिया है, जो भी हमें देना है। आप चाहें तो इसको जब आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें, आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही इस डॉक्यूमेंट में उनकी नेमिंग पहले से ही थी। अब हमारे पास ये नेक्स्ट चार्ट है, तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और इंसर्ट कैप्शन में जाके चार्ट 3 पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चार्ट 4 है, इसका डिस्क्रिप्शन भी हम कॉपी कर लेते हैं और इंसर्ट कैप्शन में जाके चार्ट 4 पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चार्ट एक और है, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे जाके ये चार्ट 5 हो गया और हमें इसको पेस्ट कर देना है। नाउ हमें इसको भी इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लिस्ट ऑफ चार्ट्स को भी इंसर्ट कर लेंगे। तो लिस्ट ऑफ चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए वही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि कैप्शन लेबल में चार्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो हम यहाँ से चूज कर लेते और हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे, तो ये भी हमें रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो बस यही था और ये बहुत हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इस तरह से आपको अगर रेफरेंस देना है किसी चार्ट्स का, टेबल्स का या फिर फिगर्स का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।